आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें एक सवाल दिया कि बोहर के परमाणविक सिद्धांत के अभिग्रहितों को लिखिए। सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn, n² के अनुपाती होती है। तो दोस्तों आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले हम बोहर की परमाणविक सिद्धांत के अभिग्रहितों का उल्लेख करते हैं। दोस्तों इस चित्र में देखिए, ये जो हमारा है ये हमारा नाभिक है। क्या है दोस्तों? हमारा नाभिक है, ठीक है। और ये हमारी क्या है? कक्षाएं हैं। क्या है दोस्तों? कक्षाएं हैं, ठीक है। तो बोहर की पहली परिकल्पना थी, बोहर ने बताया था कि हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, क्या है? ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो बोहर की पहली परिकल्पना ये थी कि उन्होंने माना था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए इनका कोणीय संवेग क्या हो, जिनके लिए इनका जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग वो क्या हो, वो बराबर NH/2 का गुणज हो। ये कह सकते हैं पूर्ण गुणज हो दोस्तों। तो बोहर की पहली परिकल्पना यह थी कि उन्होंने माना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके लिए उनका कोणीय संवेग क्या हो, NH/2 का पूर्ण गुणज हो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार जब हमारा क्या है कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज हुआ तो जो हमारे बोहर थे उन्होंने माना कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षा में ही घूम सकती है। जो दोस्तों कुछ जो की कक्षा होती है कुछ निश्चित त्रिज्या की होती है, तो उन्होंने माना कि हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षा में ही घूम सकते हैं। ये उनकी क्या थी? पहली परिकल्पना थी। उनकी दूसरी परिकल्पना क्या थी कि जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा घूमेगा नाभिक के चारों ओर तो यह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। दूसरा क्या था कि ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमते समय जब इसका स्थायी कक्षा में जब हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे होते तो ऊर्जा का उत्सर्जन दोस्तों क्या है? नहीं करते हैं, ठीक है। उनकी तीसरी परिकल्पना क्या थी? उनकी तीसरी परिकल्पना यह थी कि हमारा जब ये कोई मान लीजिए हमारा कोई ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब हम इसको कुछ बाहर से कोई ऊर्जा दे देते हैं तो यही अपनी कक्षा को छोड़कर किसी ऊपर वाली कक्षा में चला जाए। मान लीजिए यहाँ से छोड़कर यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो जाएगा तो यहाँ पर वो 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा। इसके बाद वापस लौटकर अपनी वाली कक्षा में अपने आप अपनी कक्षा में वापस लौट आता है। और जब वो वापस लौटेगा तो वापस लौटते समय दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित कर देता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यदि उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति हमारी क्या हो, बराबर नहीं हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की उच्च कक्षा में ऊर्जा किसकी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की किस कक्षा में? उच्च कक्षा में ऊर्जा कितनी हो? बराबर मान लेते हैं हमारा E3 है। क्यों? ये मान लेते हैं पहली कक्षा में ऊर्जा क्या है? E1 है, दूसरी कक्षा में ऊर्जा क्या है? E2 है, और तीसरी कक्षा में ऊर्जा क्या है? E3 है। तो कहाँ गया है? E3 में गया है ना उठकर। उच्च कक्षा में ऊर्जा क्या है? E3 है, और इलेक्ट्रॉन की निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की निम्न कक्षा में ऊर्जा क्या मान लेते हैं? हमारे क्या है? कहाँ से आया है? E2 से, तो E2 है हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ से जो H बराबर क्या हो जाएगा? E3 माइनस का E2 यहाँ पर हो जाएगा। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? न्यू बराबर हमारा आ जाएगा E3 माइनस का E2 बटे H, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं न्यू बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ए लिख सकते हैं। बस क्या हो जाएगा? हमारा H हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उत्सर्जित विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य है क्या दोस्तों? उत्सर्जित किसकी? विकिरण की। उत्सर्जित विकिरण की क्या दोस्तों? तरंग दैर्ध्य। इसको हम क्या मान लेते हैं? बराबर हमारा लेमडा है। अगर लेमडा है तो हमारा न्यू बराबर क्या होता है? C बटे लेमडा होता है, ठीक है। ये भी न्यू का मान है, ये भी न्यू का मान है, दोनों बराबर कर देते हैं। डेल्टा E बटे H बराबर क्या जाएगा? C बटे लेमडा यहाँ से हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो लेमडा बराबर यहाँ से आ जाएगा HC बटे डेल्टा E दोस्तों, ठीक है। हमारा क्या आ गया? यहाँ से लेमडा हमारा आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब हमारा ऊर्जा का उत्सर्जन केवल तभी होता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा में जाता है और ऊंची कक्षा से कहाँ वापस अपनी नीची कक्षा में आ जाता है। तो कभी क्या करता है? हमारा ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और इस प्रकार हमारा जो परमाणु होता है केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की तरंगें ही उत्सर्जित करता है जो कि हमें रेखीय स्पेक्ट्रम देती हैं दोस्तों, ठीक है। अब आइए अब हम
क्या करते हैं, अब हमें प्रश्न में क्या बोला, ये तो तीन तीन परिकल्पनाएं थी बोहर की, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या इसके अनुपाती होती है, आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। दोस्तों इस चित्र में देखिए ये हमारा क्या है, नाभिक है, हमारी एक स्थायी कक्षा है जहाँ पर हमारा ये इलेक्ट्रॉन है जो कि v वेग से नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना E m v, ये हमारे दोस्तों इलेक्ट्रॉन के क्या है, इलेक्ट्रॉन के क्रमशः हमारा जो E है वह क्या है, आवेश है, m जो है हमारा क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है हमारा, वेग है दोस्तों। और साथ ही साथ हमारा जो r है वह त्रिज्या है, किसकी दोस्तों, कक्षा की। r क्या है दोस्तों, कक्षा की हमारी त्रिज्या है। और हमारे जो नाभिक पर धनावेश कितना है, जेड ई का है, जहां पर हमारा जेड क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो जेड होता है, ये जेड बराबर हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अवकेंद्र बल जो होता है वह नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यानी नाभिक और ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के बीच, इसके बीच जो हमारी त्रिज्या आर है दोस्तों, ठीक है। ये त्रिज्या, इसको हम आर लिखना भूल गए तो त्रिज्या आर है, ठीक है। तो नाभिक दोस्तों और इलेक्ट्रॉन के बीच जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से ही प्राप्त होता है, जो हमारा आवश्यक अवकेंद्र बल होता है। यानी एफ बराबर क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे जेड ई गुणे ई बटे आर का वर्ग दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा हमारा एम वी का वर्ग बटे आर बराबर हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या देगा, जेड ई वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे आर का वर्ग यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वर्ग से ही हमारा आर क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एम वी का वर्ग बराबर जेड ई का वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। अब बोहर की प्रथम परिकल्पना क्या थी, बोहर की प्रथम परिकल्पना जो हमारा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का कौन सा संवेग, कोणीय संवेग। दोस्तों बोहर की प्रथम परिकल्पना से क्या होता है हमारा, जो हमारा एम वी आर होता है वो बराबर क्या होता है, NH/2 पाई का पूर्ण गुणज। यानी कोणीय संवेग जो होता है NH/2 पाई का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया है दोस्तों। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मानते हैं हम, 2 मान लेते हैं, ठीक है। जहां पर जो हमारा ये n होता है ये हमारा क्या है, क्वांटम संख्या है। क्या है, क्वांटम, हमारा जो n है क्वांटम संख्या है, ठीक है। जिसका मान क्या रख सकते हैं हम, 1 2 3 4 कुछ भी हम यहाँ पर आगे डैश डैश रख सकते हैं, ठीक है। और h क्या है हमारा दोस्तों, ये हमारा जो h होता है ये हमारा प्लांक नियतांक होता है। क्या होता है, प्लांक नियतांक दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों समीकरण 2 का, ये समीकरण 2 है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का हम वर्ग कर देते हैं, ठीक है। वर्ग करके हमें समीकरण 2 का हम क्या करते हैं, वर्ग कर देंगे, वर्ग करके समीकरण 1 से भाग दे देंगे, यानी समीकरण 2 का वर्ग बटे समीकरण 1 हम कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या देगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा आर बराबर एन का वर्ग और ब्रैकेट में क्या जाएगा एच का वर्ग एप्सिलॉन नॉट बटे पाई एम जेड ई का वर्ग यहाँ से हमारा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से जो हमारी nवीं कक्षा की त्रिज्या होगी, क्या तो होगी दोस्तों, nवीं कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, आर एन यहाँ से ले लेते हैं, तो आर एन क्या हो जाएगा, आर एन जो हमारा हो जाएगा अनुक्रमानुपाती किसका हो जाएगा, एन के वर्ग के हमारा क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती यहाँ से हो जाएगा। ये हम इसको क्या, इसको पूरा नियतांक ले लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आर एन जो अनुक्रमानुपाती किसका हो जाएगा, एन के वर्ग के। अगर हम यहाँ पे पहली कक्षा के निकालेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे, दूसरी कक्षा के लिए निकालेंगे तो n बराबर 2 रखेंगे, वैसे रख के यहाँ से हमारा निकाल लेंगे दोस्तों। यही हमें इस प्रश्न में क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।